कह प्रभु सुन सुगरीव हरीसा पुर न जाओ दस चारी बरीसा। हे सखा सुग्रीव, कहिए प्रभु। मैं पिताजी की आज्ञा अनुसार 14 वर्ष तक किसी नगर में नहीं जाऊंगा। अंगत सहित करहु तुम राजू संतत हृदय धरहु मम काजू। हे सखा, कहिए प्रभु। तुम अंगद सहित राज्य करो और मेरे कार्यों को हमेशा ध्यान रखना। ठीक है। जब सुग्रीव भवन फिर आए राम प्रवचन आशीर्वाद भाई भाई साहब कालूजी चौधरी जी रामायण की चौपाई बड़ी सुंदर ढंग से प्रस्तुत की। उस पर खुश होकर हमारे प्रेमलाल जी साहब आपकी ओर से सभी पात्रों को 21 रुपया, आशापुरी आयुष जी मुकाती साहब, राम लक्ष्मण सभी पार्ट वालों को 21 रुपया, कड़वा जी दोगाया साहब राजकोट इनकी ओर से भी सभी पार्टों को 51 रुपया, हरी जी देवला जी जिया जी आपकी तरफ से भी 21 रुपये सभी पार्टों को, कालू जी बल्लू साहब संतोष नगर इनकी ओर से भी 10 रुपया, मोतीराम जी दोगाया साहब राजकोट आपकी ओर से सभी पार्ट करने वाले पात्रों को 1 रुपया, रोगी राम जी भट्टाया बाग का बड़ा, सुदामा कश्यप को 101 रुपया और सभी पार्ट वालों को 101 रुपया, रितेश जी भट्टाया साहब बाग का बड़ा आपकी ओर से भी 101 रुपया, राजेश जी चाचिया साहब बाग का बड़ा आपकी ओर से भी 51 रुपया, आत्माराम जी वागड़ा साहब पिछनेकर आपकी ओर से भी 51 रुपया, राधेश्याम जी पटवारिया साहब राम हनुमान सभी पार्टों को 51 रुपया, देवराम जी साहब आपकी ओर से सभी पार्ट करने वाले पात्रों को 51 रुपया, जयराम जी पटेल साहब डायरेक्टरी आपकी ओर से सभी पार्ट वाले बच्चों को 51 रुपया, आदरणीय ब्याजी साहब कड़वा जी कानवा साहब हमारे देवकरण भाई के ब्याजी हैं, आपका बुजुर्ग से पधारे हैं और आपने 251 रुपये का झंडा फहराया है। बहुत बहुत धन्यवाद। देवकरण जी मुखाती साहब बाबा राम लक्ष्मण सबको 21 रुपया, रमेश जी मोहनी राम जी बाग का बुजुर्ग आपकी ओर से 101 रुपया, कैलाश जी मानसर जी नाड़कोट आपकी ओर से भी सभी पात्रों को 10 रुपया, भगत सिंह जी मुर्दार खातेगांव आपकी ओर से भी 21 रुपया, भोला राम जी शारदे राम लक्ष्मण हनुमान बालजी सुग्री सबको 21 रुपया, हरिकरण जी मुबाती राम लक्ष्मण सबको रामलाल हरिकरण जी मुबाती रामलीला मंडली में 501 रुपया, यशवंत जी सेंदाय साहब बालजी सुग्री को 10 रुपया, कमल जी मुबाती साहब 10 रुपया, महेश जी उदारे साहब आपकी ओर से भी 10 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मण देखो मोर गन नाचत बारिद फेंकी कहीं बिर तीरथ हरत जस विष्णु भगत कहूँ देखी। हे भैया, कहिए प्रभु, आकाश में बादल गरजते देखकर यह मोर कितने प्रसन्न हो रहे हैं, जैसे बैरागी गृहस्थी विष्णु को देखकर प्रसन्न होते हैं। घन घमंड नभ गर्जत घोरा प्रियाहीन दर्पद मन मोरा। हे भैया, कहिए प्रभु, आकाश में बादल को गरजते देखकर मुझे ऐसा लगता है जानकी के बिना मेरा मन डर रहा है भाई। दामिनी दमकर हन घन माही हल के प्रीति जथा हिरनाही। हे भैया, कहिए ना, इन बादलों में बिजली कैसे चमक रही है, जैसे दुष्ट मनुष्य की प्रीति। बरस ही जलद भूमि नियराए जथा न वही बुध भी पाए। हे भैया, कहिए ना, आकाश में बादल कैसे गरजते हैं, जैसे पंडित लोग विद्या पाकर निपुण हो जाते हैं। वर्षा विगत सरद ऋतु आई लक्ष्मण देखो परम सुहाई। हे भैया, कहिए प्रभु, वर्षा ऋतु बीत गई है और निर्मल शरद ऋतु आ गई है। वर्षागत निर्मल ऋतु आई सुधिरता सीता के पाई। हे लक्ष्मण, कहिए ना,
नाथ, वर्षा ऋतु बीतकर सुंदर शरद ऋतु आ गई है, परंतु अभी कहीं जनक दुलारी जानकी की खबर नहीं मिली। एक बार के सहु सुधि जानो, कालो जीत निमिष बहुआनो। हे भैया कहिए नाथ, एक बार सीता की खबर मिल जाए तो उसे मैं काल से भी जीत कर ले आऊंगा। सुग्रीव सुधि मोरी विसारी, पावा राजकोष पुर नारी। हे भैया कहिए नाथ, सुग्रीव ने भी राज्य खजाना और स्त्री पाकर मेरी सुधि विसार दी। यही सायक मारा मैं पाली, कही सरहदों मूड़ो कह काली। हे भैया कहिए प्रभु, जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, कल उसी बाण से सुग्रीव को भी मारूंगा। और रमजान ही हजारी मुनि ज्ञानी रामा, जिन रघुवीर चरण रतिमानी रामा। और राम लक्ष्मण को धवल प्रभु जाना रामा, धनुष चढ़ाई गए करवाना रामा। हाँ देखिए, किस किसका नरेश महाराज सुग्रीव अपना मनोरथ पूरा करवाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी की अवज्ञा कर रहे हैं। क्या राज में भाव और विलास में डूबकर उन्हें अपनी प्रतिज्ञा का भी मान नहीं रहा, इसलिए मैं उस मित्रद्रोही सुग्रीव को सावधान करता हूँ, और अगर इतने पर भी नहीं माना तो उसे और उसकी इस किष्किंधा नगरी को जलाकर भस्म कर दूंगा। और रमैया पवन सुत हृदय जाया रामा, राम काज सुगरीव विसारा रामा। देखिए, वानरराज सुग्रीव ने राज पाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य को पूरी तरह से भुला दिया है। और रम निकट जाई चरण ही तिरुनावा रामा, चारि हो गई नहीं कही समुझावा रामा। सुन सुगरीव परम भयवाना, विषय मोर हरि नेहु ज्ञाना। हे हनुमान जी, कहिए वानरराज, विजयों ने मेरा ज्ञान हर लिया है। अब मारुत सुत दूत समूहा, पटवहु जहाँ भान रजुहा। हे हनुमान जी, कहिए वानरराज, जहाँ वानरों के झुंड रहते हैं, वहाँ दूतों के समूह भेजो। ठीक है वानरराज। कहो पाकमहु आवन जोही, मोरे करता कर बद होए। और उनसे कहना कि जो 15 दिन में नहीं आएगा वो मेरे हाथों मारा जाएगा। ठीक है वानरराज। तब हनुमंत बोलाए दूता, तब कर करी सजावान बहुता। यही अवसर लक्ष्मणपुर आए, क्रोध देखी यहाँ फिराए। धनुष चढ़ाई कहा तब जारी करहु पुरछार, व्याकुल नगर देख तब आयऊ बाल
देखिए किष्किंधा नरेश महाराज सुग्रीव अपना मनोरथ पूरा करवाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी की अवज्ञा कर रहे हैं। क्या राज वैभव के विलास में डूबकर उन्हें अपनी प्रतिज्ञा का भी मान नहीं रहा। इसलिए मैं उस मित्र द्रोही सुग्रीव को सावधान करता हूँ और अगर इतने पर भी नहीं माना तो उसे और उसकी इस किष्किंधा नगरी को अभी जलाकर भस्म कर दूंगा। ओ चरण राही तिरु बिनती गे, लक्ष्मण भय बाधहि देने। सुनु हनुमंत संग लय तारा, कर बिनती समुझा ओ कुमारा। हे हनुमान जी, कहिए वानरराज, तुम तारा को साथ ले जाओ और प्रार्थना करके राजकुमार को समझाओ। ठीक है वानरराज। हे भैया, ये हनुमान जी आपको वानर प्रिय ने याद किया है, सो भैया आप चलिए। तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बांधे प्रभु तुझ सुख गाना। कर बिनती मति ले, चरण पखारे पलक बैठाए। तब कपीस चरण रहि तिरुनावा, गए भुजन सिमन कंठ लगावा। नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करई छन माही। हे नाथ, विषयों के समान दूसरा कोई मन नहीं है जो क्षण भर में ऋषि मुनियों के हृदय में भी मोह उत्पन्न कर देता है। हर चले सुगरीव तब अंगदानी कपिला, राम नदी आगे गई, आए जहर मुराद सियावर रामचंद्र की जय। नाई चरण तिरु कह कर जोरी, नाथ मोहि कछु ना इन खोरी। हे नाथ, कहिए सखा इसमें मेरा कुछ भी दोष नहीं है। अतिशय प्रबल देव तव माया, छूट ही राम करहु जो दाया। हे दया के सागर, कहिए सखा आपकी माया बड़ी ही प्रबल है और उससे मनुष्य तभी छूटता है जब आप कृपा करते हो ना। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। हे सखा कहिए प्रभु, तुम मुझे भरत से भी अधिक प्रिय हो। अब सोहि जतन करहु मन लाई, यही विधि सीता के सूधी पाई। हे सखा सुग्रीव कहिए दया निदान। आप मन लगाकर वही उपाय करो जिससे सीता की खबर मिल जाए। ठीक है प्रभु। यही विधि हो तो बता कहीं आए वानर जो। बहुत सियावर राम
सुता कहूँ खोज हो जाई मास दिवस यऊ भाई। अरे भाइयों, कहिए महाराज, अब सभी वानर समूह चारों दिशाओं में जाओ और माता जानकी को ढूंढो। ठीक है महाराज। अवधि में जो बिन सुधि पाए आ वही बनाई समोही मराए। और जो सही समय पर सुधि लेकर नहीं आएगा वो मेरे हाथों मारा जाएगा। वचन सुनत सब पालया जाता गले तुरंत सब सुंदरियो बुलाए संगत जन हनुमान सियावर रामचंद्र की। सुनहु नील अंगद हनुमाना जामवंत मति धीर सुजाना। हे अंगद, जामवंत जी और हनुमान जी, आप सुनिए। सकल सुभट मिल दक्षिण जाओ सीता सुधि पूछे हूँ सब गाऊं। आप सभी दक्षिण दिशा को जाओ और सबसे माता सीता की सुधि पूछना। ठीक है महाराज। आय सुमागी चरण थिरुलाई चले हरति सुमिर कर गुराई। पाछेर पवन तनय थिरुलावा जानिका जब प्रभु निकट बोलावा। बहु प्रकार थी तही समझाय हूँ कहीं बल फिरई बेगी तुम आय हूँ। हे हनुमान जी, कहिए प्रभु। यह मुद्रिका ले जाओ और सीता को भली भांति समझाना और मेरा विरह और बल बताकर लौट आना। ठीक है प्रभु। ओ हनुमंत जन्म सुफल करिमाना चले हृदय धरी पानी धार। मन हनुमान किन हनुमाना मरण चाहत सब बिनु जलपाना। देखिए, बिना जलपान के हम सभी के प्राण निकलना चाहते हैं। हो रम चढ़ गिर शिखर जहू इन्हीं मीठे वचनों को सुनकर हमारे मिश्रीलाल जी अंजना साहब संतोष नगर आपकी ओर से सभी पाठ करने वाले पात्रों को 100 रुपया, चलते कार्यक्रम में ऐलान न करे इसलिए भी मुझे 21 रुपया, बबलू राधेश्याम जी मकवाने संतोष नगर हनुमान और सभी पाठों को 21 रुपया, बबलू जी पटेल मिर्ची व्यापारी आपकी तरफ से भी 21 रुपया, सुरेश जी साथ हनुमान पाठ सभी पात्रों को 21 रुपये 100 रुपया, गुलाब चंद जी रांडवा
गुड़गांव आपकी ओर से भी 51 रुपया आदरणीय हमारे रामेश्वर जी भटाड़िया जी जीजा जी सुलगांव से बता रहे हैं और सभी पार्ट वालों को 100 रुपया दिनेश जी पटवारी साहब आपकी ओर से भी सभी पार्ट करने वाले पत्रों को 50 रुपए पारितोषिक प्रदान होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मोहित जी सारदे मोगांव 10 रुपया, प्रियंका सारदे मोगांव 10 रुपया, बसंत जी सरपंच साहब हनुमान पाल 21 रुपया, हरिकरण जी मुखाती साहब मोगांव 21 रुपया, 21 भाईरिया मोगांव 10 रुपया, हर्षिव पटेल संजीव पटेल पुत्र जेठवार 51 रुपया, हरि जी मालविया जीजा जी आपकी तरफ से 101 रुपया, रेवाराम जी सैन आपकी तरफ से भी 10 रुपया, रामचंद्र जी मुखाती 10 भगवान जी पटेल साहब सभी पार्ट वालों को 51 रुपया, दशरथ जी साथ सोसाइटी कर्मचारी आपकी तरफ से 21 रुपया, भोजन जी पटवारी आपकी तरफ से 10 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी प्रोग्राम बहुत बाकी है साहब, चलिए। दिख जायो पवना बरा सर्व गगन बहुमंडल वंदे करो निराला देहि नारी तब पूज सियावर रामचंद्र की दूर देता ही सभिन सिरुनावा पूछे निज वृतांत सुनावा। तेहि तब कहाँ करऊ जलपाना खाऊ सुरस सुंदर फलनाना। हे भाइयों, कहिए माता। जलपान करो और मीठे सुंदर फल खाओ। ठीक है। तेहि सब अपनी कथा सुनाई मैं अब जाप जहाज घुराई। हे भाइयों, कहिए माता। जहाँ श्री रामचंद्र जी रहते हैं वहाँ मैं जाती हूँ। मुदहु नयन भी भरत जाऊं बेहों से कही जनी पछताऊं। हे भाइयों, बोलिए माता। आप अपनी आंखें बंद करो और गुफा से बाहर हो जाओ, सीता जी का पता मिल जाएगा। ठीक है माता। नयन मोदी पुनी दे गई दीना चंदन के तीरा। जो पुनी गई जाई कमल बजराए माता। जब मिल गई भरत करवाला मिल गई गर्भ गाला। छोटे छोटे बानरों की सेना देखकर हमारे रामलीला के मास्टर महोदय 2 नंबर के भाई भलाजी खुदरे आपकी ओर से भी 51 रुपए छोटे नन्हे बच्चों को पारितोषिक प्रदान होता है। जान माता हनुमान जी पूर्व सरपंच महोदय सभी पार्ट वालों को 30 रुपए प्रदान होता है। धन्यवाद। कलोचन भरी भारी तू प्रकार भय हमारे। हे भाइयों, अब लगता है कि दोनों प्रकार से हमारी मृत्यु होने वाली है। यहाँ न सुध सीता के पाई वहाँ गए बारी कपिराए। यहाँ पर माता जानकी की खबर नहीं मिली तो वापस जाने पर वानर राज सुग्रीव हमें मार डालेंगे। सीता बधे पर मारल मोही राका राम निहो न मोही। वहाँ तो मुझे पिता के वध के पश्चात ही मार डालते, लेकिन प्रभु ने कृपा करके मुझे अपनी शरण में ले लिया। यही विधि कथा गाय मधुभाती। गिरि गगरा मुनि गाती।
बता रहे हैं कि हमारे रामलीला मंडल के पूर्व अध्यक्ष हरिकरण जी के भांजे हैं, तो नाम नहीं आयो, कम से कम 51 रुपया छोटा बालिका का उनका तरफ से प्रदान हो। बहुत बहुत धन्यवाद। यही विधि कथा गाई बहु भांति, गिरि गदरा दूनी रबाले। बाहिर होई देखी बहु गीता, मोहि हार दिन जगदीशा। देखिए विधाता ने हार दिया है। आज सबन का भाग चक्कन करहूं, दिन बहु चले आहार बिन मरहूं। देखिए आज इन सबको खा जाऊंगा, बहुत दिनों से पेट भरकर भोजन नहीं मिला। कबहु न मिल भरी उदर आहारा, आज दिन विधि कहीं बारा। देखिए विधाता ने आज एक ही बार में भोजन ले लिया। और राम डर पे की जब से बनाया, अब भावर राजा बजाना रामा। कहंगत विचार मन भाई, धन्य जटायु समको होनाही। हे भाइयों, आज जटायु के समान धन्य कोई दूसरा नहीं है। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयहु परम बड़ा भागी। जिसने प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए अपने प्राण त्याग दिए और वैकुंठ को चला गया। सुनि गहर लोग सुतवारी, आवानी कनक बिन भयमारी। मोहि जाऊ सिंधु तट, देव की जान जलिताई। बचन सहाय कर भीम है, देव खोजहु जाई। ये भाइयों, कहिए पक्षीराज। मुझे उठाकर समुद्र तक किनारे ले चलो। ये के पक्षीराज। मैं अपने भाई को तिलांजलि दूंगा। और राम अनुज क्रिया करि सागर पीराया, कहीं की कथा सुनाऊं कभी पीराया। हम दो बंद प्रथम तरुणाई, गगन गहेर बिनिक टकुड़ाई। भाइयों, कहिए पक्षीराज। हम दोनों भाई पहले युवा अवस्था में उड़ते हुए सूर्य के निकट पहुंच गए। तेजन सहित कसो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि नियरावा। हे भाइयों, कहिए पक्षीराज। जटायु तो सूर्य का तेज सह नहीं सका, इसलिए वापस आ गया। मैं अभिमानी उसके निकट पहुंच गया। जरे पंख अति तेज अपार, पर्यो भूमि करि घोर निकारा। हे भाइयों, कहिए पक्षीराज। उस सूर्य की तेज से मेरे पंख जल गए, तब मैं घोर चिकाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओहि, लागी दया देखी करि मोहि। हे भाइयों,
कहिए पक्षीराज। एक चंद्रमा नाम के मुनि थे, मुझे देखकर पुण्य दया आ गई। बहुत प्रकार से उन्होंने ज्ञान समझाया और मुझसे कहा, त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरहि, तासु नारी निश्चर पति हरहि। हे भाइयों, कहिए पक्षीराज। त्रेता युग में भगवान मनुष्य अवतार धारण करेंगे। जब उनकी स्त्री का रंग रावण करके ले जाएगा और उन्हें ढूंढती हुई वानर सेना आएगी। गिरित्रिकूट पर्वत लंका, तहर रावण सहज असंका। हे भाइयों, कहिए पक्षीराज। त्रिकुट पर्वत पर लंकापुरी बसी हुई है। वहाँ पर राक्षस रावण रहता है। अशोक उपवन जहराई, सीता बैठी सोचरताई। हे भाइयों, कहिए पक्षीराज। वहाँ एक अशोक वाटिका है, उसमें एक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी सोच कर रही है। मैं देखूं तुम नाही, और कितही दृष्टि अपार, बुढ़ भयावन तक करते हो कछु कसाय तुम्हार। हे भाइयों, कहिए पक्षीराज। मैं देख सकता हूँ, तुम नहीं देख सकते हो, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है। जो ना गई सत जो जन सागर, करे तो राम काज मति आगर। जो सत्यो जन सागर लांघेगा, वह पता सिया का लगाएगा। उपकारी वह कहलाएगा, दुनिया में ऐसे कर कहिए पक्षीराज। इस 100 सागर समुद्र को लांग कर पार जा सकेगा, वही सीता जी का पता लगा सकता है। हाँ, इसे संपाति जी के मीठे और मधुर वचन सुनकर माता का राह बताते हुए मीठे वचनों पर खुश होकर आदरणीय हमारे ईश्वर जी सरपंच महोदय आपकी ओर से 51 रुपया और साथ मैं अपनी ओर से भी 50 रुपये उनको पारितोषिक के रूप में प्रदान करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा कही करुणा की जब गया हूँ, हमारी सेना में एक ऐसा वीर योद्धा नहीं जो इस समुद्र को लांघ कर उस पार जा सके। चरट भया हूँ अब कहीं देता, नहीं तन रहा प्रथम बदलेता। अरे भाइयों, अब मैं बुरा हो गया हूँ, शरीर में पहले जैसा बल नहीं रहा। जब हे विकर्म भय करारी, तब मैं तरुण रहूं बलहारी। अरे भाइयों, जब भगवान श्री राम ने वामन अवतार लिया था, जब मैं जवान था और मुझे बड़ा भारी बल था, हेरी अंग दही रहा सब, अरे अब कछु करो उपाय, हे बहुत सुपत विनाश, जल दिला जो जाए। भैया, मैं 100 योजन तक जा सकता हूँ, उसके आगे मेरा पेट नहीं बढ़ता।
भगत कही जाओ मैं पारा जिया संशय कछु फिर दीवारा जाने तो जा सकता हूँ आने में शंका भारी है। करनी का मजा चखा देगा जिसने हर जन ए भाइयों, मैं जाने को तो जा सकता हूँ, लेकिन आने में मुझे संदेह प्रतीत होता है। जामवंत कह तुम सब नायक पटही किमि सबही करनायक ए भाई, तुम हमारे सबके नायक हो, तुम्हें पार कैसा भेजा जाए? कहरी जपति सुनो हनुमाना काच पथाधि रहूं बनवाना कि मैं आंख उठाता हूँ दल पर, हे भाइयों, कि मैं आंख उठाता हूँ दल पर, बस तुम ही नजर में आती हो। कोई भी उलझन पड़ती है, हे भैया बजरंग, कोई भी उलझन पड़ती है, उसे आप ही सुलझाते हो। हे हनुमान जी, आप चुप किस लिए पड़ा? पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना है महावीर बजरंग बली, हे भैया बजरंग, कि है महावीर बजरंग बली, अब कभी दल के सपना बैठे हो चुप मौन साधा। अरे भैया बजरंग, बैठे हो चुप मौन साधा, हम सबके तुम ही सहायक हो। हे हनुमान जी, आप बाण के पुत्र और बल में बाण के समान हो, और विज्ञान की खान हो, और आप चुप बैठे भाई। कवन कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई ये मुश्किल है कौन सा काम तुम्हें, हे भैया बजरंग, ये मुश्किल है कौन सा काम तुम्हें, अब किस लिए देर लगाना? सुधी भूल गए अपने बल की, हे भैया बजरंग, कि सुधी भूल गए अपने बल की, क्यों पता न से आकार हे हनुमान जी, संसार में ऐसा कौन सा काम खड़ी है जिसे आप कर नहीं सकते? और चुप बैठो भाई।
लीज हो मोहे। हे जामवंत जी, कहिए हनुमान जी। आप हम सब में बड़े और श्रेष्ठ हैं। आप ही मुझे उचित शिक्षा दीजिए कि मैं वहां जाकर क्या करूं। इतना कर होता तो तुम जाए, सीत ही देख कहो तुझे आए। हे हनुमान जी, कहिए जामवंत जी। आप वहाँ जाकर केवल इतना करना कि माता जानकी जी को देख कर वापस लौट आना भैया। ठीक है जामवंत जी। तब निज भुज बलराज वरैया, कोतुक लागी संग कपिसेना। हे हनुमान जी, कहिए जामवंत जी। तो कमल ने प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों को मारकर वानर सेना साथ ले जाकर माता जानकी जी ले आएंगे भैया। भव भेजत रघुनाथ जसो, सकल मनोरथ सिद्ध करहि सियावर रामचंद्र की जय। हो राम जामवंत के बचन सुनाए रामा, सुनि हनुमंत हृदय दिवाए रामा। सियावर रामचंद्र की जय। इन्हें शब्दों को खुश होकर सपूर भाई पान दुकान आपकी ओर से सभी पार्टों को 20 रुपया देवराम जी मुरली साहब हमारे समाज के वरिष्ठ मर्दाना से पधारे हैं। आपने भी खुश होकर सभी पार्टों वालों को 51 रुपया, बसंती सरपंच इनकी ओर से भी सभी पार्टों करने वालों को 51 रुपये प्रदान होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तब लगे मोहि पर केहू तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। हे भाइयों, कही हनुमान जी। आप दुख सहन कर और कंदमूल फल खाकर यहीं पर समय बिताना भैया। ठीक है हनुमान जी। जब लगी आओती दही देखी, होई काज कोई हर विदेशी। हे भाइयों, कही हनुमान जी। जब तक मैं माता सीता जी की खबर लेकर लौट ना हो, क्योंकि कार्य सिद्ध होने पर मन में बड़ा ही हर्ष होगा। यह कहे ना ये जबल गौ माता, सुरन मोहि भिन्न हारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा। आज देखिए, आज मुझे देवताओं ने बहुत ही सुंदर आहार दिया है। राम काज कर फिर मैं आओ, सीता कही सुधि प्रभु ये सुनाओ। हे माता, कहिए। मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य करके वापस आ जाऊं और माँ सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन पे दियो आई, सत्य कहूँ मोहि जान देवाई। हे माता, मैं आपसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। पवन हो जतन दे नहीं जाना, जत थिन मोहि कयो हनुमाना। हे माता, अगर जाने नहीं दो तो मुझे खाम क्यों न देती। और राम जोधन भरी कही कदम पसारा, कपितन के रघुकुल में तारा। तोर
राक्षसी सुरक्षा का भगवान हनुमान जी का परिचय हुआ। इस पर खुश होकर बबलू जी पटेल साहब मिल्की व्यापारी आपके ओर से 50 रुपया, रामचंद्र जी पटेल साहब हनुमान जी को 20 रुपया, रामचंद्र जी साहब हनुमान जामवंत और सुरसरा इनको 51 रुपये प्रदान होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ सैयद कटवारिया आपकी तरफ से सभी पार्टों को 51 रुपया, जगदीश जी चौधरी साहब संपाति को 21 रुपया, हरी जी पटेल साहब, हरी सिंह पटेल साहब मोगामा आपके ओर से रावण पाठ हनुमान पाठों को 10 रुपये। ऑर्डर में हमारे ईश्वर जी पूर्व सरपंच आपके ओर से हनुमान पाठों को 50 रुपये प्राप्त होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहि सुरन जहि राज पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। हनुमान जी, कही है माता, मैंने आपकी बल और बुद्धि को जान लिया है। राम काज सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरत चलो हनुमान। हनुमान जी, कही है माता, आप बल और बुद्धि के निदान हो। आप प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य अवश्य करोगे, यह मेरा आशीर्वाद है। रमणी सिद्धि करिवाया नमुते करवाए रमदाही मारी मारुत सुतवीरा रामा, मारी मार गयो पतिया रामा। रामगिरी पर चढ़ी लंका देहि रम मदक समान रूप कपिधारी राम, लंकई चले सुनरी नरहारे रामा। रामचंद्र की जय। और रम नाम लंकिनी कनसी जय रामा, तो कहल मोहिनी तारे रामा। नाम लंकिनी कनसी जरी, तो कहल मोहि निंदारे। मेरा निरादर करे कहाँ जा रहा है? जान ही नहीं मरमो सती मोरा, मोरे हार जहाँ लगी चोरा। अरे बंदर, लंका में आने वाला चोर मेरा शिकार है। मुट्ठी का एक तिहानी बने, बंदरनी जनवानी। उन्हीं संभाल उठी सोलह का जोड़ी पानी कर नयन जब रावण ही ब्रह्म पर धिन्ना, चलत बिरंची मकहा मोहि जेना। हनुमान जी, कही है माता, जब रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था और जाते वक्त मुझसे कहा था कि विकल होति ते कपि के मारे, तब जाने सुनि चर संघारे। यदि तुम किसी कपि के मारने से व्याकुल हो जाओ तो समझ लेना राक्षस जाति का नाश होने वाला है। तात मोर अति पुण्य बहुता, तेरे नयन राम कर दूता।
नगर की जय सब काजा हृदय राखी कोतलपुर राजा। हनुमान जी कहिए माता। आप प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके नगर में प्रवेश कीजिए। ठीक